मिशन कश्मीर पर श्रीनगर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकियों को साफ संदेश दे दिया कि आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है और आतंक को हर करारा जवाब दिया जाएगा। साथ ही अमित शाह ने कश्मीर के लोगों को भरोसा दिलाया है कि सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। देखिए शाह का क्या है मिशन कश्मीर। 5 अगस्त 2019 तिथि कश्मीर के इतिहास में सुवर्णमयी अक्षरों से लिखा जाएगा। जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। भाई अब कश्मीर में ऐसा कुछ रुकने वाला नहीं है। कश्मीर के युवाओं को मौका मिले, इसलिए अच्छा डिलिमिटेशन भी होगा। डिलिमिटेशन के बाद चुनाव भी होगा और फिर से स्टेटहुड का स्टेटस भी होगा। जिस कश्मीर से पथराव के समाचार आते थे, टेररिज्म के समाचार आते थे, वही कश्मीर का युवा विकास की बात कर रहा है। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी रोड़ा नहीं डाला। भारत का पहले मुकुटमणि बताते थे, मैं बताता हूं कश्मीर भारत का दिल है। तीन दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर शनिवार को श्रीनगर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जहां एक और कश्मीर के लोगों में एक विश्वास पैदा करने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर आतंकवाद को साफ संदेश दिया गया कि आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति कायम रहेगी। शायद यही वजह थी कि राजभवन में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के सुरक्षा हालात पर मीटिंग में सरकार की तरफ से आतंकियों को कड़ा मैसेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकार और सुरक्षा बल आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर विकास की राह पर अग्रसर है। विकास की हर समस्या का समाधान है। सरकार यहां की जनता के साथ खड़ी है। किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जाहिर है इसके जरिए आतंकियों को भी साफ संदेश दे दिया गया है कि अब आतंकवाद के समूल नाश की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं कश्मीर के युवाओं से बातचीत में उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़कर राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल होने का संदेश दिया गया। जम्मू कश्मीर यूथ क्लब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया और कहा कि जिस कश्मीर से पत्थरबाजी और आतंकवाद की खबरें आती थी, अब वहां का युवा रोजगार की बात कर रहा है। अमित शाह ने यहां पाकिस्तान का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि भारतीय हिस्से वाले कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की तुलना की जाए तो फर्क साफ नजर आता है और जो कोई भी कश्मीरी शांति में खलल डालेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अभी भी यहाँ का जम्मू कश्मीर और पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का एक बार तुलना कर देना, क्या मिला? जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी रोड़ा नहीं डाल पाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कश्मीर के युवाओं को भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द वहां चुनाव कराए जाएंगे और फिर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। अब कश्मीर में ऐसा कुछ रुकने वाला नहीं है। कश्मीर के युवाओं को मौका मिले, इसलिए अच्छा डिलिमिटेशन भी होगा। डिलिमिटेशन के बाद चुनाव भी होगा और फिर से स्टेटहुड का स्टेटस भी होगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का ये पहला दौरा था। कश्मीरी युवाओं से बात करते हुए अमित शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार कश्मीर के विकास के लिए हर मुमकिन काम कर रही है। लेकिन विरोधियों की तरफ से अमित शाह के दौरे को लेकर कई सवाल खड़े किए गए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर लिखा कि अनुच्छेद 370 हटाने और एक संकट का निर्माण करने के बाद जम्मू कश्मीर को अराजकता में डाल दिया गया है। ये भारत सरकार का बनाया संकट है और इसके पास पहुंचने के बजाय ऐसे कॉस्मेटिक कदम उठाए गए जिसका असली समस्या से कोई संबंध नहीं है। आज क्योंकि आपका जो एजेंडा है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, आपकी जो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को, नरेंद्र भाई मोदी को, उनकी सरकार को कोसने से जो है हमें अपनी खोई हुई जमीन वापस मिलेगी, या भूल रही हैं। ये ऐसा नहीं होने वाला। जम्मू कश्मीर घाटी में बड़ा बड़ा बात तो किया गया था सदन के अंदर, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सारे जो समस्याएं हैं जम्मू कश्मीर की, ये सारे समस्या को निदान पाने के लिए एक रामबाण की तरह हमें
कहे गए थे अगर ये सारे 370 हो जाएगी, 35 ये लागू हो जाएगी, रद्द किया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में अमन चैन और शांति की माहौल बनेगी। और आप खुद देखो कि आपका इतने बड़े बड़े रामबाण की जो बात किए गए थे उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। अमित शाह 35 गाड़ियों में जाते, कितने? जब 370 निकल गया तो प्यारे 3 गाड़ी में क्यों नहीं जा सकते? शाह के दौरे में जहां एक और आतंकवाद को कड़ा संदेश था, तो कश्मीरियों को भरोसा दिलाने की कोशिश कि सरकार हर कदम पर उनके साथ है। यही वजह थी गृह मंत्री जैसे ही श्रीनगर की धरती पर उतरे, एयरपोर्ट से सीधे शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर पहुंचे, उनके परिवार से मिले। अमित शाह ने शहीद के परिवार से मुलाकात की। शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की पत्नी फातिमा अख्तर को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया। करीब 20 मिनट चली मुलाकात के बाद उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। अमित शाह ने लिखा, मुझे व पूरे देश को उनकी बहादुरी पर गर्व है। उनके परिजनों से भेंट की और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी। मोदी जी ने जो नए जे.एंड.के की कल्पना की है, उसको साकार करने के लिए जे.एंड.के पुलिस पूरी तन्मयता से प्रयासरत है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजभवन में जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग में मारे गए सभी 11 मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अमित शाह ने कुछ तस्वीरें ट्वीट की और लिखा कि आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों के परिजनों और आतंकी घटनाओं में मारे गए आम नागरिकों के परिजनों से भेंट की। मैं जे.एंड.के के हर नागरिक को विश्वास दिलाता हूं कि मोदी सरकार व पूरा देश आपके साथ मजबूती से खड़ा है। भारत देश ऐसी किसी भी कायरतापूर्ण हिंसा से डरने वाला नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर से शारजा की पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 11 साल बाद फिर से घाटी और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीधे हवाई संपर्क की शुरुआत हो गई। अमित शाह का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब घाटी में एक बार फिर डर का माहौल बना हुआ है। आतंकवादी मासूमों को निशाना बना रहे हैं। दूसरे राज्यों के लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। इस लिहाज से भी गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बेहद अहम है।